हेलो फ्रेंड्स, हमारा न्यूमेरिकल्स अभी जारी हैं। तो आज के लेक्चर में जो है अपन आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अभी तक हमने जो बल्ब्स की रेटिंग को लेके क्वेश्चंस किए थे वो सीरीज वाले थे दोस्तों। अब जो है हम लोग अगले फॉर्मेट में जा रहे हैं, जिसमें हम दोनों बल्ब्स को अब पैरेलल में जोड़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा बल्ब जो है कितनी हीट जनरेट करेगा, और जिसका हीट ज़्यादा होगा दोस्तों उसी का ग्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो नाउ सी द टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग 200 watt, 100 volt and 100 watt and 100 volt are connected parallel to the supply voltage 200 volt. Find heat consumed and compare the glow of the two bulbs. ठीक है, तो we will start this. तो सबसे पहले हमें पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो ये अपना आ गया, ये भी आ गया। आपको मालूम है कि बल्ब को हम एज ए रेजिस्टेंस भी शो कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, B1 और ये हो गया B2। ठीक है ना। बल्ब को रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो फिलामेंट जो है वो उसका वही मेन उसका एलिमेंट होता है और वो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, क्योंकि वो गर्म होता है और फिर ग्लो करता है। ठीक है। ओके, सो this B1 is given the rating as, let me take this 200 watt and 100 वोल्ट। पिक्चर क्लियर करना है पहले अपने को। और दोस्तों दूसरा जो है उसका बल्ब का रेटिंग है 100 वॉट और 100 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब पैरेलल कैसे क्या करेंगे? पैरेलल सप्लाई आएगी ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये जो सप्लाई है ये उसने दे रखी है कितनी, 200 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें इन दोनों बल्ब्स में क्या निकालनी है, हीट निकालनी है। अब आपको याद होगा कि पैरेलल के फॉर्मूले में हम जो है वो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं और सीरीज के फॉर्मूले में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो रिमाइंड करके रखिएगा आप दोनों चीजों को, कि अगर अपन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं तो ये फॉर्मेट होता है सीरीज वाला, और H इज इक्वल टू लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर और इंटू टी, तो ये वाला फॉर्मेट होता है पैरेलल का। याद आया दोस्तों? हाँ, नहीं भी याद आया तो याद रखिए इसको, ये फार्मूले क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, तो ये टी तो आपको पता ही है समय का बताता है, और आर उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो अब क्योंकि हमें पैरेलल सर्किट में इस फार्मूले पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हीट तो अपन जब इस तरह से फार्मूला आता है, क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द हीट, तो हीट पर सेकंड ही माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? हीट पर सेकंड। तो टी क्या बन जाएगा, 1 सेकंड। तो उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब दोस्तों दो लोग बचे, एक है वी और एक है आर। ठीक है ना। तो वी तो आपको दिया है, और आपको ये भी मालूम है कि पैरेलल सर्किट में क्या एडवांटेज होती है दोस्तों, वी इसको भी वही मिलेगा और इसको भी वही मिलेगा, और जो आर है ये अपने को अब निकालना है, और वो आपको बड़े अच्छे से आता है। तो लेट अस B1 यूज कर रहे हैं, B2 यूज कर रहे हैं। तो अपन जब R1 लिखेंगे तो अपन किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बल्ब नंबर 1 की। तो आपको मालूम है कि फार्मूला है, क्या है फार्मूला, दैट इज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर के तो कितना माना था अपन ने, आर माना था अपन ने दैट इज वी स्क्वायर अपॉन पी। ये बार बार अपन इस फार्मूले को कर रहे हैं, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने पहले बोला है कि जब रेजिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो सारे पैरामीटर कौन से यूज होते हैं, उसके रेटिंग वाले। तो इसकी रेटिंग में वोल्टेज कितना है, 100। तो 100 कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार। स्क्वायर है, उसकी पावर कितनी है, 200। ठीक है, तो यहां से दोनों जीरो कट गई, और 100/2 कितना हो गया, 50। दिस बिकम 50 ओमेगा, राइट। तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई 50 ओमेगा। ठीक है, अब दूसरे पे चलेंगे अपन, R2। तो दूसरा आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, और फिर से इसकी रेटिंग वाली ही चीजें यूज करनी है। इसकी रेटिंग में जो वोल्टेज है वो है 100, तो 100 × 100 आ जाएगा, और इसकी जो पावर है वो दिया है 100। ये कट गया दोस्तों, और ये आ गया अपने पास दैट इज 100 ओमेगा। सो दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी, कि आपको ये सब करना आना चाहिए, तभी जाके अगला क्वेश्चन इजी बन जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हमने दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब अपन निकालेंगे H1 मींस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट बल्ब। ठीक है, तो उस समय पे
अब आपको फिर से ध्यान देना है, जो बातें करता रहता हूँ, रेटिंग वाला फंडा कहाँ यूज करना है, और हीट निकालते समय हमें फोकस करना है ये वाला फार्मूला। तो ये वाले फार्मूले में क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और इंटू टी। तो टी को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो परेशान नहीं होना है। तो ये क्या हो गया, हीट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो देखो अब वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो इस वक्त जो है B1 बल्ब को हमने एक्सटर्नल वोल्टेज किससे जोड़ा हुआ है, 200 वोल्ट से। हम क्या निकालने जा रहे हैं, हीट। तो अब इसमें अब अपने को वोल्टेज क्या यूज करनी है, 200 और 200, क्योंकि अब अपन हीट निकाल रहे हैं तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। और अब क्या आ गया, नीचे नीचे आ गया रेजिस्टेंस। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस हम पहले से निकाल चुके हैं, तो इसको क्या यूज करेंगे, R1। ये V ही रहने देंगे, क्योंकि V दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 50, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, और 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है। तो 4 2 जा 8, और इस तरह से क्या आ गया, 800 जूल पर सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हीट क्या निकाल लिया अपने, 800 जूल पर सेकेंड। अब आएंगे दूसरे बल्ब पे। तो दूसरे बल्ब में क्या है, H2 है, और उसमें लिखेंगे वी स्क्वेयर अपॉन R2। अब ये किससे निकाले, अपना सप्लाई वोल्टेज से। तो सप्लाई वोल्टेज इसमें भी क्या रहेगी, पैरेलल सर्किट के कारण 200 इंटू 200, और नीचे क्या आ गया, R2। अब R2 इसका कितना था, 100 ओमेगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे अपन 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, और ये कितना हो गया, 2 2 जब 4, तो कितना हो जाएगा, 400 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों की हीट भी कैलकुलेट हो गई। अब हीट से आपको पता भी चल रहा है कि ये ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि H1 इज ग्रेटर देन H2। तो क्या बोलेंगे कि V1 ग्लो मोर, V1 क्या करेगा, ज्यादा तेज जलेगा। समझ आ गया दोस्तों। तो ये चीज आपको करनी है अच्छे से। तो पैरेलल सर्किट में इस तरह से फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो अब जो है दोस्तों, अब हमारा बस इसको बोलेंगे लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। काफी टाइम लिया हम लोगों ने, और बहुत अच्छे से आप बच्चों ने काम भी किया है, ठीक है, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि इसको अपन फटाफट खत्म करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स को भी अपने साथ ही साथ किया है, क्योंकि अपन आगे का यही सोच रहे हैं कि हम अभी काम कंप्लीट कर लेंगे तो आगे जो है वो हमें अच्छा रहेगा। और ये काफी बड़ा चैप्टर है, काफी नंबर अच्छे नंबर का आएगा। तो दोस्तों अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, और ये टॉपिक में आप इतनी अच्छी चीजें सीखोगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है, क्योंकि आज आप 10th में पढ़ रहे हैं। तो आज आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हमारे घर में जो बिल आता है वो किस आधार पे आता है। और हमने हमेशा सुनने को मिलता है, पापा ने बोला या जो भी घर वाले हैं उन्होंने बोला कि भैया इस बार जो है वो 80 यूनिट आया है, इस बार जो है वो 50 यूनिट आया है, इस बार जो है वो 200 यूनिट आया है, ठीक है ना। और जिनके घर में एसी वगैरह लगे रहते हैं उनके घर में तो ये काफी बड़ा बिल आता है, जैसे 400 यूनिट या फिर 500 यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिट जो है ये घर में यूज होता है शब्द, लेकिन अब अपने को सीख जाना है या सीख जाएंगे कि ये यूनिट का फंडा क्या है, और जो बिजली डिपार्टमेंट है वो किस तरह से यूनिट को यूज करता है और आपको बिल थमाता है कि भाई आपने इतना खर्चा किया है तो अपना बिजली का खर्चा जो है वो इतना आया, ठीक है ना। तो इसी को अपन टॉपिक में डाल रहे हैं दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट। क्या नाम है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट एंड बिल जनरेशन, ठीक है ना, कि बिल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल फोकस करके पढ़िएगा, फिर अपन इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है फार्मूले पे, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या जानते हैं, हम इसको लिखते हैं दोस्तों एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्ड यूज करते हो, या फिर एक और भी यूज कर सकते हो डिसिपेटेड। कि इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि कोई भी डिवाइस जो है वो कितनी ताकत, कितनी एनर्जी को डिसिपेट करना, मतलब कि खत्म करना, ठीक है ना। जैसे आप जो फैन लगा रहे हो घर पे या टीवी भी लगा रहे हो, तो जो बिजली उसमें जा रही है दोस्तों, वो उसका जो मशीन है वो उस बिजली को यूज कर रहा है, उस एनर्जी को यूज कर रहा है, तो उसकी जो खपत है उसी को बोलते हैं एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर इज एनर्जी डिसिपेटेड, है ना। और ये क्या आएगा, टाइम, क्या आएगा, टाइम।
थीम वही है, टेंशन नहीं लेना है। क्या, एनर्जी को यूज कर लेंगे ई, और टी के आ गया टाइम, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम वर्क भी लिख सकते थे यहाँ पे, और या फिर हम वर्क का जो सिनोनिमस या दूसरा रूप है वो क्या होता है, एनर्जी। तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी में जो है इसको एनर्जी की शक्ल में देख रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, अभी भी इसका यूनिट वॉट बना रहेगा, क्योंकि एनर्जी एंड वॉट सॉरी वर्क दोनों जो है बच्चों वो जूल में ही मेजर किए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू पी इंटू टी, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड को अपन क्या निकाल लेते हैं, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। समझ आ गया दोस्तों। जैसे अब अपने को, जैसे भाई हमने क्या बोला कि हमारे पास ये एग्जांपल है सिंपल, कि एक पावर डिवाइस है, ठीक है ना, जो 100 वोट का है, ठीक है ना, सॉरी 1000 वोट का है, और वो 1 सेकंड के लिए काम करता है। क्या काम करता है, 1 सेकंड के लिए। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1000 जूल, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका थीम। लेकिन हमें ये चीज तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन अगली चीज जो है वो है सबसे इंटरेस्टिंग, और वही अपन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसको अपन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे आपको मालूम होगा कि आप जैसे गांव में देखा होगा आप लोगों ने शायद, कि जैसे गांव में क्या होता है बच्चों की, कैरोसिन ऑयल जिसको अपन घासलेट बोलते हैं, वो डिपुओं में मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उन डिपुओं में जब आप जाते हैं तो उन्होंने क्या किया होता है, एक कंटेनर रखा होता है, बेसल कंटेनर रखा होता है, और उस कंटेनर को वो उस मिट्टी के तेल से या उस केरोसिन ऑयल से भरते हैं। और वो कंटेनर या तो 1 लीटर का होता है, या 2 लीटर का हो सकता है, या आधे लीटर का हो सकता है। तो इस तरह से वो उन्होंने एक एक मतलब क्या, एक यूनिट बनाई हुई है कि भैया हम 1 लीटर तेल तुम्हें इस तरह से डालेंगे, तो वो 5 बार डालेगा तो क्या बन जाएगा, 1 लीटर के हिसाब से 5 लीटर। समझ आ गया। तो उसी तरह से बिजली डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने यूनिट को पहले दुनिया के सामने रखा कि हम एक यूनिट जो होगी वो कितनी बिजली खर्च हुई है, उसको हम इस तरह से निर्धारित करेंगे। तो वो निर्धारण क्या है वो ध्यान से देखें। तो मैंने हेडिंग दे दिया कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सीखेंगे कि उन्होंने बोला कि सीखना इसको, 1 किलो वॉट, 1 किलो, किलो बोले तो 1000, तो 1 किलो वॉट का जो डिवाइस है, पावर का जो डिवाइस है, वो जब 1 घंटे के लिए चलता है, फिर से सुन लें, 1 kW मतलब 1 किलोवाट का डिवाइस जब 1 घंटे के लिए चलता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, उसकी जो एनर्जी या वो जितनी एनर्जी लेना और खपाना एक ही बात हो गई ना। भैया आपने 100 रुपए लिए किसी से और 100 रुपए खर्च कर डाले, तो लेना और खर्च करना एक ही बात हो गई, नहीं जितना लोगे उतना ही तो खर्च कर पाओगे। तो वही चीज है कि जो एनर्जी यहां से ली गई वो कितनी हो गई, दैट इज 1 kWh। तो हमने क्या बोला कि अपने ये स्टैंडर्ड बना दिया कि जब 1 किलोवाट का डिवाइस जो है वो 1 घंटे के लिए काम करता रहेगा, तो वहां पे जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसको अपन ने स्टैंडर्ड मान लिया। क्या दोस्तों, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब धीरे धीरे समझ आएगा, नई चीज है, हवा नहीं बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली में ये कितना होगा। तो देखो हमने क्या किया, 1 किलो वोट को हमने किलो के हिसाब से क्या लिख लिया, के स्टैंड फॉर 1000। ठीक है, अब आवर जो है वो एसआई यूनिट तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सीजीएस में बदलेंगे दोस्तों, सॉरी एसआई में बदलेंगे। ठीक है ना, तो आवर को कैसे करेंगे, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। आई थिंक ये आपको बदलने आता होगा। 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये हमने क्या किया, ये सारे घंटे को काय में बदल दिया दोस्तों, सेकंड में। तो आपको पता भी है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड।
3600। तो यही हमने इसको अब सॉल्व किया। तो 6 एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों 36, सब कुछ इनटू में है। और फिर आगे 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया 10⁵ जूल। ठीक है, ये है कहानी। तो इतनी एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, एक यूनिट। ठीक है, अब इसको कंपटीशन में या फिर जब अपन एमसीक्यू में देखते हैं तो ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, लेकिन वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता है। तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताया कि कैसे उसको लिखते हैं। हम इसके पहले डिजिट के आगे डेसिमल लाने की कोशिश करते हैं और उसको समथिंग डेसिमल समथिंग डिजिट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जबरन अपन क्या करेंगे, अगर इसको 3.6 लिख देते हैं तो ये तो भैया 36 का 3.6 बन गया। ये तो मैथ्स वायलेट हो गया कि हमने गड़बड़ कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देनी पड़ेगी। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया वो उसको ऐसे करके कर सकते हैं। देखो ये आ गया 36 और इंटू 10⁵। अब अपने को यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो 10 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैथ्स वायलेट नहीं होना चाहिए। तो जो डिजिट है वो वही बना रहना चाहिए। तो 10 से ऊपर गुणा भी कर देंगे, इंटू कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस वाले डेसिमल को यहाँ यूज कर लिया, मतलब 10 को, ये खत्म हो गया और ये 10 इसमें इमर्ज हो गया, कितना आ गया 6। तो दोस्तों यही है, दैट इज ई। तो ये है वो ब्यूटीफुल चीज की जो अपने को ध्यान रखनी है। इट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कि हमने क्या सबसे कम माना कि इसी को बोलते हैं दोस्तों, दैट इज 1 kWh। अब आप समझ जाना, 1 kWh जिसका मतलब है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी का नाम पड़ गया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और फिर इसी को दोस्तों एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा गया, क्या, 1 यूनिट। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमने ये भी जान लिया कि किस तरह से बिजली की एक यूनिट को डिसाइड किया जाता है। तो बिजली की एक यूनिट को मापने का तरीका है कि जब 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे के लिए काम करेगा तो वो जितनी बिजली या जितनी एनर्जी खत्म करेगा उस एनर्जी को हमने क्या मान लेना है, स्टैंडर्ड एज ए एक यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब हो गया 1 kW इंटू एच। तो ये क्या लिख लिया अपने, 1 kWh। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया कि वो जो डिवाइस है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी जो है वो खा रहा है, खपत कर रहा है, कितने में, 1 सेकंड में। ठीक है, इसको मैं आपको एक और चीज में भी समझा दूं। ठीक है, जैसे 10⁶ का मतलब कुछ और भी होता है, 3.6। ठीक है ना। तो इसको अपन मेगा भी लिखते हैं, मेगा, मेगा स्टैंड फॉर 10⁶। तो क्या हो गया, 3.6 मेगा जूल। ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी जो मेगा स्टैंड फॉर, याद है ना, सिखाया मैंने, 10⁶ का नाम होता है मेगा। ठीक है ना, याद है ना, 10⁶ का नाम होता है मेगा। ठीक है ना, -6 नहीं है, +6 है, बी केयरफुल। ठीक है ना। तो बस समझ गए हैं, ये सारी चीजों को 2 बार 3 बार सोचे कि मैंने क्या बात करी है। जिस तरह से मैंने वो कैरोसिन ऑयल का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे वहां पे जो कंटेनर था वो क्या था, एक यूनिट थी। तो उस यूनिट, जैसे अपने 4 यूनिट डाल दिया तो अपने को देखना है कि यूनिट की वैल्यू क्या है यार। तो यूनिट की वैल्यू वहां पे 2 लीटर है। अब वो 2 लीटर यूनिट है तो फिर अगर उसके 4 यूनिट यूज करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे यूनिट क्या है, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट डिवाइस 1 घंटे के लिए काम करेगा और जितनी ऊर्जा इजली बिजली वो खर्च करेगा वो क्या कहलाएगी, वो हम स्टैंडर्ड मापेंगे कि भैया इसने 1 यूनिट एनर्जी खपत कर डाली। तो ये है इसकी कहानी दोस्तों। ठीक है, अब अपन जो है इसके ये सीखने के बाद ये बहुत अच्छे से आपको रिवाइज और इसको समझ के लिखना है। सिर्फ मैं आपको देख रहा हूँ आप लोग सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि ये नहीं कि मेरे जो है लेक्चर देखा और फटाफट उसको नोट कर डाला। समझ के चलना मेन मैटर करेगा, बाकी सब चीजें बुक्स में मिल जाती है। ठीक है ना। तो समझ समझ के जो लोग करेंगे तो वो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाएंगे। और सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे किसी ने बनाए हैं और उसको बोला यार मेरे को भी सेंड कर दे, है ना, उसने नोट सेंड किया और तुमने उसको उतार के मुझे दिखा दिया, तो वो मैं थोड़ी देर के लिए तो आपको बोलूंगा कि नहीं, यू डिड इट वेल,
लेकिन मुझे मालूम है कि वो असली खुशी तो तब है कि जब आपने उसको समझा। तो समझने पे ज्यादा जोर डालना है दोस्तों, ये नहीं कि जो है उतार लिया एक दूसरे से वो कर लिया, वो नॉनसेंस है टोटली। क्योंकि वो चीजें अगर ऐसी ही करनी थी तो फिर अपन जो है वो बुक से भी देख सकते हैं। तो इसलिए हर चीज को बहुत अच्छे से पकड़ के चलें। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बिल निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, बिल निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया है ना। एक फैन, बिल्कुल ढंग से समझना, एक फैन जो है और उसका जो रेटिंग दे रखा है पहले से कितना है दोस्तों, 50 वॉट। टीवी का रेटिंग दे रखा है 200 वॉट। गीजर का रेटिंग है 1000 वॉट। और बल्ब का रेटिंग है 100 वॉट, 100 वॉट। वर्क फॉर 10 आवर्स इन अ डे। वो तीनों लोग जो हैं वो कितने के लिए, 10 घंटे के लिए काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द बिल व्हेन 1 यूनिट कॉस्ट एज ₹10 है ना फॉर 1 मंथ है ना। अब आप समझ जाएंगे कि आप इसको अच्छे से सीखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी के घर में एक 50 वॉट का फैन, टीवी 200 वॉट का, गीजर, गीजर पता ना, गीजर 1000 वॉट का, और बल्ब 100 वॉट का, वो एक दिन में पूरे 10 घंटे के लिए यूज किए जाते हैं। बात को समझें। और ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा है और तो उस इलाके में, उस जगह पे जो 1 यूनिट है बिजली की, वो बिजली डिपार्टमेंट ने कितने रुपए की लगाई है दोस्तों, 10 रुपए की। ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो एक मंथ में आप उसका कितना बिजली खर्च करेंगे और एक मंथ के हिसाब से उसका कितना बिल आएगा। ठीक है, तो अपन एक मंथ में क्या मानेंगे दोस्तों, 30 डेज। क्लियर हो गया। तो ये है कहानी जो अपने को अब निकालनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझें और समझ गए तो आप इन सारे क्वेश्चनों को बड़े 2 मिनट में चटका लोगे बढ़िया से। ठीक है ना। अब देखो, हमारे पास जो डिवाइसेस है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा। और याद रखें कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिए हैं और इससे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया फैन। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, टीवी। उसके बाद क्या है दोस्तों, गीजर। उसके बाद है बल्ब। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। तो इनकी जो है हम पहले क्या लिख देंगे दोस्तों, रेटिंग। इसकी रेटिंग कितनी है, 50। इसकी रेटिंग कितनी है, 200। और गीजर की रेटिंग कितनी है, 1000। और बल्ब की रेटिंग कितनी है, 100 वॉट। तो डब्ल्यू अपन चाहे तो अभी नहीं लिखेंगे, पता है डब्ल्यू ही है ये। ठीक है, तो फैन की रेटिंग, सबकी रेटिंग दोस्तों पहले लिख ली जाएगी। ठीक है, और आपको एक चीज मैं यहाँ पे चुपके से लिख देता हूँ जो आपको क्लिक करवानी है मैंने, कि यूनिट का मतलब होता है KW और H। ठीक है, तो देखो KW भी हमें मिल जाएगा, H भी हमें मिल जाएगा। बस हमें हर चीज को बस ध्यान देना है, KWH के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है, हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, अपने को पता है कि ये बंदा क्या है, 50 वोट है। तो आपको मालूम है कि इसको किलो वोट में बदला जा सकता है ना। जैसे भाई हम कोई भी चीज करते हैं कि हमने लिखा कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि 100 मीटर है। तो 100 मीटर को आपको बोला कि इसको किलोमीटर में लिख के बताओ, तो ये कोई परेशानी थोड़ी ना है ना। छोटी यूनिट से जब बड़ी में आना है तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और बड़ी से छोटी में आना है तो इनटू करते हैं। लाइक 1 किलोमीटर को जब आप मीटर में लिखना चाहोगे तो उसका मतलब क्या है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन जब 1 मीटर को आप किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो 1 मीटर के नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 1000। तो आई थिंक ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, आप 10th क्लास में है, बहुत सीनियर क्लास में है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम हर चीज को किलो वोट में लिखने की कोशिश करेंगे और समय को किस में लिखने की कोशिश करेंगे, घंटों में। तो उससे या हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें KWH फॉर्मेट ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, मैंने सब लिखने का मतलब ये था कि इसको भी अगर अपने को किलो वोट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड।
यहां भी क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, यहां भी क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। यही अगला रूल रखना अपना। ठीक है, अब देखो फैन की अपन क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकालना जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब कितने घंटे के लिए उसको काम करवा रहे हैं अपन, वो भी दिया उसने, दिया है 10 आवर्स। तो यहाँ पे क्या लिख लो दोस्तों 10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्या है, ये सारे के सारे लोग 10 घंटे के लिए यूज किए जा रहे हैं दोस्तों। ये लो मस्त, ये आ गया 10 10। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब अपन क्या करेंगे, डिजिट पे फोकस करेंगे और फिर देखेंगे कि अब इस पूरे बंदे को आप क्या लिख सकते हो, के डब्ल्यू। इसको पूरे बंदे को किस में बदल दिया तुमने, के डब्ल्यू में। इसको भी काय में बदल दिया, के डब्ल्यू में। इसको भी काय में बदल दिया, के डब्ल्यू में। समझ आ गया। और फिर ये तो पहले से ही काय में है, आवर्स में है, तो ये भी रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, याद रखना दोस्तों, के डब्ल्यू और एच जो है इसको साइड में लिख लूंगा, क्योंकि ये तो इनटू होंगे ही, ये तो यूनिट रहेगी ही। और बाकी जो इसके साथ लिखा जाएगा दोस्तों, वो क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कैसे होगी भला, ये देखो, ये कितना है 50/1000। तो अगर अपन ने इसको क्या किया, इस जीरो को यहाँ यूज कर लेना, क्योंकि डिजिट अलग से सॉल्व की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और नीचे कितना है 1000। तो 500/1000 1/2 बन जाएगा। ठीक है ना। तो 1/2 को अपन लिख सकते हैं 0.5। तो 0.5 समझते ना, आधा। ठीक है ना। हाँ, फिर अगला देखो, क्योंकि यहां भी क्या होगा, देखो ये के डब्ल्यू में बदल चुका है, तो के डब्ल्यू और एच यहां से बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे के डब्ल्यू एच। इसको भी लिख सकते हैं के डब्ल्यू एच। इसको भी लिख सकते हैं के डब्ल्यू एच। अब यहां देखो क्या आएगा, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा। तो बस सॉल्व भी करना बचता है दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 200 है, तो ये कितना बन गया 2000। ठीक है ना। 2000 के नीचे क्या जाएगा 1000, तो कितना आएगा 2। समझ आ गया। गीजर को देखें, गीजर में ऊपर भी 1000 है और नीचे भी 1000 है, तो 1 हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है साथ में 10, तो 1 × 10 कितना हो गया 10। ठीक है, ये तो बच्चों का खेल, आप करते रहना इसको। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 10 से 100 को गुणा किया तो 1000, तो 1000/1000 कितना हो गया 1। तो ये आ गया। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि के डब्ल्यू एच का दूसरा नाम क्या है, यूनिट। तो ये कितना हो गया 0.5 यूनिट। ये है ब्यूटी इसकी, खोपड़ी में घुसाएं इसको। ये क्या हो गया 2 यूनिट। ये क्या हो गया 10 यूनिट। समझा रहा हूं, अच्छे से लिखना बड़ा बड़ा करके। ये कितना हो गया 1 यूनिट। समझ आ गया। तो दोस्तों, ये इन 4 लोगों के द्वारा, ध्यान देना, 10 घंटे का मतलब हो गया 1 दिन। तो ये क्या लिया अपन ने, 1 दिन 1 दिन 1 दिन 1 दिन। तो एक ही दिन में क्योंकि सारे काम कर रहे हैं, तो इसने जितना बिजली खर्च किया वो यूनिट में निकाल लिया। इसने भी वो सब अपना यूनिट में लिख लिया। तो अपन क्या कर लेते हैं कि यूनिट्स यूज्ड इन 1 डे। तो देखो अब आसान हो गया। देखो 0.5 यूनिट है पंखे की। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 यूनिट है टीवी ने खर्च करी है। गीजर ने खत्म करी है 10 यूनिट। ठीक है, और बल्ब ने खत्म किया है 1 यूनिट। तो ये क्या हो गया, ये टोटल यूनिट हो गया। आप देख सकते हैं 10 और 2 12, और ये हो गया 13। ठीक है ना। तो 13.5 यूनिट ये एक दिन में खर्च हो रही है। तो आगे क्या लिखना चाहिए, यूनिट कंज्यूम्ड इन अ डे। यूनिट कंज्यूम्ड इन ए डे। तो कितना हो जाएगा, सॉरी डे नहीं, मंथ। सीधा क्या करेंगे 13.5 को इंटू करेंगे 30 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो ना 3 5 जा 9 वो 10 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 405 यूनिट हो गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया टोटल, आप देख लेना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो ठीक कर लेना उसको। ठीक है ना। तो ये हो गया, और अब क्या है बिल आ गया दोस्तों। ये देखो 405 यूनिट थी और 10 रुपए एक यूनिट का था, तो कितना हो गया 4500 रुपए का बिल आ गया दोस्तों। तो दिस इज द ब्यूटी
इस तरह से अपन इसको करते हैं। तो आई विल फ्रेम मोर न्यूमेरिकल एंड गिव इट टू यू। आप कोशिश करना, पहले तो यहाँ तक कर लो, फिर अपन आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।